लकीराम मुंडा, 9,92,600 रुपए की इस राशि की श्री लकीराम मुंडा। इनके बाद आएंगे मोहम्मद रियासत अंसारी, 90,000 रुपए की राशि की। तालियां जोरदार हो। श्री बलराम तिर्की, अनगढ़ा, 83,600 रुपए की राशि दी। श्री कृष्णा कच्छप, अनगढ़ा से 83,500 रुपए की राशि दी। रातू 75,000 की राशि। श्री जसरू उराम, इनके बाद आएंगे श्री जसरू उराम, रातू 70,000 रुपए की राशि दी। तालियां होती रहे जोरदार। श्री जसरू उराम 68,000 रुपए की राशि। श्रीमती पूनम देवी, तालियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड, नकली 67,000 रुपए की राशि दी। श्री ठाकुर किद्दा, तालियां लगातार होती रहे, अभी थकना नहीं है। नाम को 60,000 ऋण देकर एक अवसर अपने जिंदगी को, जीविका को चलाने के लिए दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि जहां उनका क्रेडिट खत्म था, कोई बैंक उन्हें ऋण देने के लिए तैयार नहीं था, वैसे समय में आपका कर्ज माफी भी होता है और आपको फिर से कर्ज भी दिया जाता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं किसान भाइयों? क्या सही है? हाथ उठा के बोलिएगा। सही बात है ना? सब चीज का आंकड़ा है। सर आप क्या कर रहे हैं ये आंकड़े बताएंगे, तो बोलने वाली बात नहीं है। धान की अधिप्राप्ति पहले भी सरकार में हुई थी, उनका जब अंतिम 2 साल था सर, तो 40 लाख मैट्रिक टन अधिप्राप्ति का उनका ख्वाब था, लक्ष्य था। अंतिम 2 सालों में लगातार 40-40 लाख का था अधिप्राप्ति। जो लक्ष्य से जो वास्तविक अधिप्राप्ति हुई 2018 में 53%, 2019 में 56% की हुई। लेकिन इस बार आपने सर, चुनौतियों भरा साल था, जरूरत थी 60,85,000 टन का, मैट्रिक टन का लक्ष्य दिया और हमने 102% की अधिप्राप्ति की। सर इससे पता चलता है कि किसानों को हम किस हद तक हक देने जा रहे हैं। और सर जिस तरह भैया विभागीय सचिव महोदय कह रहे थे, इस बार मानसून अच्छा है सर, फसल का उत्पादन समय से बीज मिला सर, आपने डायरेक्शन दिया। पहली बार कृषि विभाग ने 20 सालों में कैलेंडर बनाया सर, और समय से पहले 25 मई को 20 दिवस था सर, कोरोना प्रवेश करता है, आपने कहा कि आप इवेंट नहीं कर सकते हो, हमने डिलीवरी देना शुरू किया। और उस समय सर, जबकि हमारे विभाग के 16 पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव थे, सब लोग यहां मौजूद हैं सर, सबने काम करना शुरू किया। जब ऋण माफी हुआ था सर, याद कीजिए लास्ट कैबिनेट में हमारे सेक्रेटरी की बेटी की आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन ये फाइल लेकर कैबिनेट के बाहर खड़े थे। और किसान भाइयों, जो सम्मान विश्व आदिवासी दिवस पर हेमंत सोरेन जी ने आपको दिया, वो किसी ने नहीं दिया होगा। इसका जीता जागता उदाहरण, जिस कैबिनेट में आने के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं बैठने के लिए, उस कैबिनेट के रूम में आज मेरा किसान बैठा हुआ है। ये हेमंत सोरेन का देन है कि वो आपको अपने दिल से लगाए रखते हैं कि नहीं, आज हम यहां हैं तो किसानों की बदौलत हैं। और इस राज्य में तकरीबन 58 लाख किसान हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने कहा कि फाइल बढ़ाओ, चाहे मछुआ पालक हो, चाहे गौ पालक हो, चाहे बकरी पालक हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे जिसके पास खेत है, खेत नहीं है, जो खेतिहर मजदूर हो, सबको एक नाम से जोड़ना है। और वो नाम आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के आपने जो पगड़ी लगाया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि आपको किस रूप में। चुनौती नहीं है, इसके लिए बस जमीनी हकीकत जानना बहुत जरूरी है।
तभी राज को दिशा दिया जा सकता है। हमारे किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है। आज इसी उद्देश्य से मैं आज को ध्यान में रखते हुए अगला 25 साल तक के बाद इस राज्य का क्या चेहरा होगा, क्या सूरत होगा, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। 25 साल बीतेंगे, 25 साल के बाद फिर 25 साल के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ आज के बारे में सोचेंगे तो कल क्या होगा हम नहीं कह पाएंगे। कल कैसे सुरक्षित रहेगी हमारी पीढ़ी, ये हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। हम समझते हैं कि पेड़ ऐसा लगाओ कि उसका तना इतना मजबूत हो जाए कि उस पेड़ का कितनों हो पत्ता तोड़ लो, कितनों हो डाली तोड़ लो, लेकिन फिर से वो आपको छांव देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर जड़ ही मजबूत ना हो तो उस पेड़ का कोई वजूद नहीं। और मैं समझता हूं किसान हमारे राज्य के जड़ के रूप में है। अगर आप मजबूत होंगे तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है, ये हमारा मानना है। इसलिए आज एक बात हम लोगों ने निर्णय लिया है कि झारखंड के किसानों को, देश में चूंकि कई किसान हैं, तो हम झारखंड के किसानों को अब से बिरसा किसान के नाम से जानेंगे, ये हमने सोचा। क्योंकि हमारा इस राज्य का इतिहास और सब राज्यों से बिल्कुल अलग है। हमारे पूर्वज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उस समय से संघर्ष कर रहे थे जब देश में लोगों ने संघर्ष करने का सपना भी ना देखा था। उस समय से आजादी की लड़ाई तो बाद में हुई, उससे पहले से हमारे पूर्वज लड़ते करते आ रहे हैं। चाहे वो सिद्धू कानू हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, फूलो जाने हो, अनेकों, तिलंगा खड़िया, ना जाने कितने। हम नाम लेते लेते थक जाएंगे, फिर भी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इतने लोग, ये वीर भूमि। हाँ, जरूर कुछ लोगों का नाम देश के बड़े बड़े मंचों पर लिया जाता है। हमारे जैसे आदिवासी, दलित, पिछड़े राज्यों का संघर्षशील लोगों का नाम यदा कदा लिया जाता है, या कहा जाए कि मजबूरी में लिया जाता है। लेकिन हम, जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।